फनलैंड की जादुई दुनिया। एक बड़े शहर के किनारे एक मशहूर तफरीही पार्क था जिसका नाम फनलैंड था। ये आम पार्क नहीं था। रात के वक्त यहाँ की रोशनियां ऐसे जगमगाती जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। लोग कहते थे कि फनलैंड में एक खुफिया दरवाजा है जो सिर्फ बहादुर बच्चों के लिए खुलता है। जो भी उस दरवाजे को ढूंढ लेता वो एक ऐसी जादुई दुनिया में दाखिल हो जाता जहां हर चीज मुमकिन थी। इसी शहर में एक बहादुर और ज़हीन लड़की रहती थी जिसका नाम आयमा था। आयमा को एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपनी दोस्त हिना से कहा, मैंने सुना है फनलैंड में एक जादुई राज छुपा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हिना पहले तो डर गई मगर फिर बोली, अगर तुम साथ हो तो मैं जरूर चलूंगी। अगले दिन दोनों दोस्त फनलैंड पहुंच गईं। वहां हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, ऊंचे झूले, कहकहों की आवाजें और म्यूजिक गूंज रहा था। उन्होंने पहले रोलर कोस्टर की सवारी की, फिर मेरी गो राउंड पर बैठी और आखिर में आइसक्रीम खाई। मगर अचानक आयमा की नजर पार्क के एक कोने में खड़े एक पुराने सुनहरी दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर आ सकता है जो बहादुर हो और दिल का साफ हो। आयमा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो ना खुला। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हम किसी नुकसान के लिए नहीं, सिर्फ सच जानने आए हैं। ये सुनते ही दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसकी आखिर में नीली रोशनी चमक रही थी। जब दोनों सुरंग से गुजरी तो वो हैरान रह गईं। उनके सामने एक जादुई फनलैंड था। वहां के झूले हवा में बगैर किसी सहारे के चल रहे थे। आसमान में रंग बरंगे गुब्बारे खुद ब खुद उड़ रहे थे और एक बहुत बड़ा किला सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अचानक एक छोटा सा बोलता हुआ खरगोश उनके सामने आया। उसने कहा, मैं इस जादुई दुनिया का मुहाफिज हूं, मेरा नाम चमकू है। आयमा ने हैरत से पूछा, ये जगह क्या है? चमकू ने बताया, ये खुशियों की दुनिया है मगर एक खतरा हम पर मंडला रहा है। एक सियाह जादूगर ने यहाँ की खुशियां चुराने के लिए जादुई सितारा चुरा लिया है। अगर वो वापस ना आया तो ये दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। आयमा और हिना ने फौरन कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगी। चमको उन्हें किले के पीछे एक खौफनाक जंगल में ले गया। वहां दरख्त कांप रहे थे और अजीब आवाजें आ रही थीं। जंगल के बीच एक ऊंचा मीनार था जहां स्याह जादूगर रहता था। तीनों दबे कदमों से अंदर दाखिल हुए। मीनार के सबसे ऊपर जादूगर एक चमकते हुए सितारे को कैद किए बैठा था। उसने जोर से हंसकर कहा, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर आयमा ने हिम्मत ना हारी। उसने देखा कि जादूगर की ताकत एक स्याह आईने से आ रही है। उसने हिना से कहा, हमें ये आईना तोड़ना होगा। हिना ने एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से आईने पर मारा। आईना टूटते ही जादूगर की ताकत खत्म हो गई। जादुई सितारा आजाद होकर आसमान की तरफ उड़ गया। अचानक पूरी दुनिया रोशन हो गई। झूले पहले से ज्यादा खूबसूरती से चमकने लगे। आसमान पर आतिशबाजी शुरू हो गई। चमकू ने खुश होकर कहा, तुम दोनों ने फनलैंड को बचा लिया। उसने इनाम के तौर पर उन्हें एक सुनहरी टिकट दिया और कहा, जब भी तुम ये टिकट दिखाओगी इस जादुई दुनिया का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जब आयमा और हिना वापस अपने शहर आईं तो किसी को यकीन न आया कि उनके साथ क्या हुआ था, मगर उनके पास वो सुनहरी टिकट मौजूद था और हर रात वो टिकट हल्की हल्की रोशनी से चमकता रहता था। आयमा जानती थी ये सिर्फ शुरुआत थी। फनलैंड की जादुई दुनिया में अभी और भी बहुत से राज छुपे थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको दिलचस्प कहानियां देखने को मिलती रहें।